स्वागत है आपका दाल एक्सप्रेस में। दाल बाजार में आज तस्वीर मिली जुली है। कहीं चना और तुअर में मजबूती है तो कहीं उड़द और काबुली चना दबाव में नजर आ रहे हैं। वहीं कर्नाटक की नई मूंग की आवक शुरू होने के साथ क्वालिटी और नमी बाजार के लिए बड़ा फैक्टर बन गए हैं। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक की मूंग से, क्योंकि यहां इस बार बुआई से लेकर नई फसल की क्वालिटी तक कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक में मूंग की बुआई कम और क्वालिटी बनी है बड़ा फैक्टर, क्योंकि कर्नाटक में इस बार मूंग की बुआई कम क्षेत्र में हुई। मॉनसून की देरी और बारिश की कमी से फसल का रकबा प्रभावित हुआ। मौसम पूरी तरह से अनुकूल न रहने के कारण उत्पादन भी पिछले साल के मुकाबले कम रहने का अनुमान है। नई फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और गडक तथा बगलकोट जैसी मंडियों में आवक आने लगी है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को गडक मंडी में 12,000 क्विंटल मूंग की आवक हुई। आवक उम्मीद से ज्यादा रहने के कारण कीमतों में थोड़ी नरमी आ गई, लेकिन मूंग बाजार में इस समय क्वालिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। नई मूंग में नमी करीब 18 से 21% तक बताई गई है, जबकि सामान्य स्तर पर करीब 12% होनी चाहिए। ज्यादा नमी के कारण व्यापारी और दाल मिलर्स खरीदारी में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे और अच्छी क्वालिटी की हाथ से तोड़ी गई मूंग का भाव 8600 से 10,300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा, जबकि मशीन से कटाई वाली मूंग 7,000 से 8500 के आसपास बनी हुई है। यानी मूंग में इस समय सिर्फ आवक नहीं बल्कि नमी और क्वालिटी तय कर रहे हैं कि माल कितने भाव में बिकेगा। अब बात करते हैं उड़द की। बाजार में गिरावट है, अब जानेंगे क्यों। क्योंकि मूंग के बाद अगर अब उड़द के बाजार पर नजर डालें तो जहां दाल मिलों की कमजोर मांग के चलते शुक्रवार को कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। खपत का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन मिलर्स फिलहाल सिर्फ अपनी तत्काल जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आने वाले महीनों में आयात बढ़ने की संभावना ने कारोबारियों को बड़ी तेजी पर दाव लगाने से फिलहाल रोक रखा है। यानी बाजार में एक तरफ घरेलू आवक कमजोर है, लेकिन दूसरी तरफ मांग भी उतनी मजबूत नहीं है कि भाव को तेजी का कोई सपोर्ट मिल पाए। उत्पादक मंडियों में समर उड़द की आवक पिछले साल से कमजोर रही। वहीं कर्नाटक के बागलकोट क्षेत्र में फसल अच्छी बताई गई, जिससे आगे घरेलू सप्लाई को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। आने वाले दिनों में उड़द, मोगर और गोटा की मांग में सुधार की उम्मीद है, खासकर त्योहारों का सीजन नजदीक आने के साथ। अब बात करें बंदरगाह स्टॉक की, तो फिलहाल वहां उड़द का स्टॉक कम बताया गया है और ये बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है, लेकिन इसके साथ ब्राजील से बढ़ती सप्लाई और संभावित आयात तेजी को सीमित कर रहे हैं। ब्राजील से अगस्त में छोटी छोटी खेपों में उड़द आने की उम्मीद है, जबकि सितंबर के अंतिम हफ्ते में बड़ी खेप आने की भी उम्मीद है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक से घरेलू सप्लाई और अक्टूबर से मध्य प्रदेश और राजस्थान की नई उड़द की आवक भी बाजार की तस्वीर बदल सकती है। आयात के आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो जनवरी से जून के दौरान उड़द आयात 19% से ज्यादा घटकर करीब 2,27,000 टन रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 2,81,000 टन था। तो फिलहाल उड़द में बड़ी तेजी के मजबूत संकेत नहीं है। हाँ, अगर त्योहारी मांग बढ़ती है और घरेलू आवक कमजोर रहती है तो मौजूदा गिरावट सीमित होकर बाजार में स्टेबिलिटी जरूर आ सकती है। चलिए अब रुक कर लेते हैं मंडियों की तरफ। मंडियों के आज के भाव पर नजर डालें तो दिल्ली मंडी में चना मजबूत रहा। राजस्थान लाइन 6400 से 6425 करीब 25 रुपए की तेजी के साथ, 6300 एमपी लाइन 6375 करीब 50 रुपए की तेजी। आवक 9 से 10 ट्रक। सोलापुर में नई तुअर की आवक 4 से 5 ट्रक रही और पिंक तुअर 7400 से 8350 पर रही। पुरानी पिंक 7200 से 7900 पर रही और चना मिल क्वालिटी 5800 से 6400 रुपए और अन्नागिरी 6300 से 6600 रुपए। नई उड़द की आवक 2 ट्रक और देसी उड़द 8700 से 8800 रुपए रही। जयपुर में चना 6450 यानी 50 रुपए की तेजी के साथ, चना दाल देसी 7375 50 रुपए की इसमें भी तेजी रही। मूंग 6300 से 6700 रुपए, चमकी मूंग 7200 और मूंग दाल 8400 रुपए रहा। मोट 6300 रुपए, मोट दाल 7600, मोट मोगर 8600 और उड़द 7000 से 8700 रुपए रही। वहीं बहराइच मंडी की बात करें तो छोटी मसूर 10,300 पर स्टेबल रही और मोटी मसूर 6800 से 6825 और छोटी मसूर 10,000 और उड़द 8400 रुपए पर कारोबार करती दिखाई दी। राजकोट में देसी तुअर 7000 से 7800, देसी चना 5800 से 6200, कट्टे वाला 6000 से 6500 और मौसमी 6200 से 6600 और काबुली चना 7000 से 9,000 रुपए पर कारोबार करता दिखा। मूंग 7500 से 9000 रही और उड़द 8000 से 9200 के स्तरों पर पहुंची। लातूर में देसी तुअर 8000 से 8275 25 रुपए की कमजोरी के साथ और चना 6000 से 6400 पर स्टेबल रहा।
अमरावती में मारुति तुअर 7,900 से 8,050 50 रुपए की तेजी रही। चारू तुअर 8100 से 8300 और चना 6,000 से 6150 स्थिर रहा। नागपुर में तुअर 8450 से 8500, चना 6600 से 6650 पर स्टेबल रहा। तुअर दाल फटका 11,700 से 11,900, सवा 10,700 से 10,900 और चना दाल 7600 से 7700 रही। कानपुर में मटर 4525 पर स्टेबल रहा। चना 6525 25 रुपए की तेजी के साथ और तुअर 7400 रुपए पर स्टेबल रही। अब इंदौर मंडी में अगर देखें तो काबुली चने के सभी प्रमुख काउंट में 50 रुपए की तेजी देखने को मिली। 42/44, 9900, 44/46, 9600, 50/52, 8450 और 58/60 7700 रुपए और 60/22 काउंट 7550 रहा। यानी इंदौर में काबुली चना पर फिलहाल बिकवाली का दबाव दिखाई दे रहा है। कटनी में तुअर डिलीवरी देसी 8600 से 8700 और स्पोर्ट ट्रक लोड 8200 से 8300 रुपए पर स्टेबल रहा। तुअर दाल फटका की बात करें तो 11,400 से 11,500 और सावा 10,700 से 10,800 पर स्टेबल रही। तो दाल एक्सप्रेस में आज की पूरी तस्वीर यही है दोस्तों। चना कई मंडियों में मजबूत है और तुअर में चुनिंदा बाजारों में तेजी है और नई मूंग में आवक और नमी का दबाव है, जबकि उड़द में कमजोर मिलिंग मांग और संभावित आयात तेजी को सीमित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बाजार की नजर त्योहारी डिमांड, नई फसल की आवक, ब्राजील से उड़द की सप्लाई और मंडियों में वास्तविक खरीदारी पर बनी रहेगी। यानी दाल बाजार में तेजी और मंदी की लड़ाई अभी जारी है और अगला बड़ा संकेत नई फसलों की आवक और त्योहारी मांग से मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए दाल एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी।